हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके के टॉप 100 जीके प्रश्न। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा बोध गया में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आंसर हो जाएगा असम राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आंसर हो जाएगा चीन में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। हमारा अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा जॉन लॉगी बेडर्स। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आंसर हो जाएगा गल्फरों की सहायता से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी, जलियांवाला बाग अमृतसर में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 मई को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा जापान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। हमारा अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा गोवा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आंसर हो जाएगा केरल राज्य का। हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आंसर हो जाएगा बाघ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर हो जाएगा मोर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आंसर हो जाएगा आम। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आंसर हो जाएगा कमल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आंसर हो जाएगा बरगद। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आंसर में हो जाएगा हॉकी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? आंसर हो जाएगा 3:2 का अनुपात है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का
राष्ट्रगान किसने लिखा? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आंसर हो जाएगा शक संवत। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? आंसर हो जाएगा लगभग 52 सेकेंड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरेल ने। हमारा अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आंसर हो जाएगा हृदय से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा हीरा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा रॉन्टगन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? आंसर हो जाएगा तांबा धातु। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखता है? आंसर हो जाएगा काले रंग का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा राजकोट। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? आंसर हो जाएगा बम्बई से थाने के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? आंसर हो जाएगा कोलकाता शहर में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा पंडित भागवत दयाल शर्मा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा त्रिगबेली। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा कुल 193 देश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा 15 देश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य है? आंसर हो जाएगा 5 देश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा द हेग, हॉलैंड में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा असम राज्य में। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? आंसर हो जाएगा चांदी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। हमारा अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा दुग्ध मेघना या फिर मिल्की वे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था?
आंसर हो जाएगा उदंत मार्कंड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? आंसर हो जाएगा एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा हॉकी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के बाद। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के लुसाने में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? आंसर हो जाएगा 5, जो 5 द्वीपों को इंगित करता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक कितने बार खिलाड़ी एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? आंसर हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? आंसर हो जाएगा सन 1900 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा श्याम लाल गुप्त पार्षद जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से कारण होती है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आंसर हो जाएगा गुर्दे के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा पूर्व अमर्त्य सेन को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक विख्यात रहे हैं? आंसर हो जाएगा शहनाई के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात यंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? आंसर हो जाएगा रूस से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा हिमाद्री। हमारा अगला प्रश्न, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा जापान की जुनोको तेवई। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पीलिया किस अंग का रोग है? आंसर हो जाएगा यकृत या फिर लीवर अंग का। हमारा अगला प्रश्न, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित? आंसर हो जाएगा पास्कल नियम से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, एलपीजी गैस में क्या होता है? आंसर हो जाएगा ब्यूटेन गैस। हमारा लास्ट प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के स्तंभों को पढ़ा? आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।